Hi guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. This is going to be a fresh update on current energy. आपके पर्सन जो है इस समय पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी. सो गाइस, सबसे पहले तो हम कार्ड्स पिक करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी जो जनरल एनर्जी है इस समय पर वो क्या है. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है. दिस इज नंबर 2. And we see a lot of flamingos or white hawks over here. Let's pick 2 more cards. इनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है. ओके, ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं. आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है नंबर 27. And third card for their general energy is number 17. Okay. Fine. Overall energy क्या है? Overall energy इनकी आ रही है नंबर 31 की फिलहाल. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस समय पर, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो उनको ये बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, या उनका जो आंसर है वो इनके पास में है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये इंसान बहुत आसानी से डील कर सकते हैं. सॉरी, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ, मेरा गला थोड़ा सा अभी बैठा हुआ है. ओके, बिकॉज सुबह के टाइम में ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए. क्या मुझे यहाँ पे क्लियरली चीज दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. अभी आप लोगों के आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, जो इनकी जनरल एनर्जी चल रही है. और इस रिलेशनशिप में जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं वो रिसेंट पास्ट में हो सकते हैं, या आप लोगों की ओवरऑल जर्नी के हो सकते हैं. तो वो जो भी इवेंट्स हैं वो सारी बातें इस टाइम पर इनके माइंड में आ रही हैं. पुरानी अच्छी अच्छी पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, या पुरानी अच्छी यादें जो है वो इस समय पर इनके माइंड में आ रही हैं. दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूं कि इनके माइंड में एक थॉट चल रहा है इस टाइम पर, जो कि इनकी खुद की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है. ये अपनी लाइफ को एक एक सही ट्रैक पर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, या जीवन में सही फैसले लेने के बारे में सोच रहे हैं. अपनी एनर्जीज को हील करने के बारे में, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे यिन और यांग का सिंबल है, यानी कि ये अपने ऑपोजिट पार्ट से जुड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं. तो कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकता है कि इनके माइंड में हो, या ये इन जनरल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट या कनेक्ट करने के बारे में थॉट्स जो है फिलहाल इनके माइंड में आ रहे हैं. ऑल्सो बहुत सारी कैलकुलेशंस इनके माइंड में चल रही हैं. ठीक है, हर सिचुएशन का जो है ये, या अपने हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है उसके बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच रहे हैं. व्हाट कैन गो राइट, व्हाट कैन गो रॉन्ग, इस तरीके के थॉट्स जो है इनके माइंड में आ रहे हैं. एंड आई कैन ऑल्सो सी फॉर पीपल हु आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, उन लोगों के लिए जो इस समय पर टच में नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं हो अगर आप इनके साथ में, तो ये इंसान आपको कुछ मैसेज लिखने के बारे में सोच रहे हैं. और मे बी दे आर टाइपिंग समथिंग राइट नाउ. हो सकता है कि आपके लिए कुछ टाइप कर रहे हो, या अलग से इन्होंने टाइप करके रखा हुआ है और सही टाइम ढूंढ रहे हैं आपको वो सेंड करने के लिए. ओके, ऐसी सिचुएशन भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. दूसरा, ऑल्दो दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में तो ये सोच रहे हैं, लेकिन इनको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सारे कैलकुलेशंस इनके माइंड में चल रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है वो एकदम सही भी जा सकती है, या वो एकदम उल्टा भी पड़ सकता है, वो खराब भी हो सकती है. ऐसे थॉट्स भी इनके माइंड में आ रहे हैं. इनको ये भी फियर अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा एक फियर है दैट इनका जो पास्ट है, आप लोगों का जो पास्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रहा है, या पास्ट की एनर्जी हो सकता है कि प्रेजेंट के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रही हो. और इनको फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाते जाते या आगे बढ़ते बढ़ते चीजें जो है वो एकदम खराब हो जाए, या ये डार्कनेस की तरफ ना मूव कर जाए, चीजें नेगेटिव ना हो जाए सारे इवेंट्स. ओके, वो फियर इनके मन में दिखाई दे रहा है. दूसरा, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर या आप लोगों की हैप्पीनेस के ऊपर कोई नजर लगा रहा है, या कोई घात लगा के बैठा हुआ है आप लोगों पर अटैक करने के लिए, या आप लोगों की सारी हैप्पीनेस को कोलैप्स कर देने के लिए. सो इनके साइड से या आपकी साइड से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट हो सकता है
जो आप लोगों की खुशियों को बर्बाद कर देना चाहता है, या आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से दे वांट टू पॉइजन योर लाइफ, आप लोगों की लाइफ में एक तरीके की नेगेटिविटी लेकर के आना चाहता है। उस इंसान के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके जो पार्टनर है वो जानते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी में यहाँ पे बता रही हूँ, कोई पर्सन हो सकता है गाइज, ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसका डर, जिस चीज के हो जाने का फियर जो है वो इनके माइंड में है। दूसरा यहाँ पर ये भी है इनकी जनरल एनर्जी में कि ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, या आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, आपकी जो अपीयरेंस है, उसको बहुत ज्यादा इस समय पर ये एडमायर कर रहे हैं। अनदर मैसेज दैट आई हैव हियर विद द फर्स्ट कार्ड इज द बिग नोज दैट दे हैव। ओके, बहुत बड़ा ईगो इनका है इस टाइम पर, और शायद अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से काफी सारी चीजें ये रिपेल कर रहे हैं, या काफी सारी चीजें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने की पूरी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, या अपने जीवन की कोई सच्चाई या कोई फैक्ट ये फिलहाल आपसे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई बात हो सकती है जो ये फिलहाल के लिए आपसे छुपा रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा मिस्ट्री का एलिमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीजें थोड़ी सी मिस्टीरियस सी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी गाइस। टैरो कार्ड से भी पूछ लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस टाइम पर। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं। इनकी एनर्जी जो है वो आपके टूवर्ड्स कैसी है? व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ? ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड है हमारे पास में टावर। Then we have justice. Okay. Somewhat सिचुएशन क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की, मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो राशियां जो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग हैं आज की रीडिंग में। स्कॉर्पियो और लिब्रा वाले भी काफी सारे लोग हैं, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले शायद ज्यादा है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 50% लोग जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले हैं, और बाकी के 50% जो है वो स्कॉर्पियो और लिब्रा राशि वाले हैं। लेट्स पिक 5 मोर कार्ड्स। इसके साथ में 5 कार्ड्स और पिक करते हैं टू टेक सम मोर क्लैरिटी, एंड देन मैं आप लोगों को जो भी मैसेजेस हैं इनकी तरफ से वो एक्सप्लेन करूंगी। What is this person thinking about you? महादेव प्लीज गाइड करें। ओके, 3 of cups, the sun, 8 of pentacles, 10 of wands and 4 of swords. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी के समय में ये सोच रहे हैं कि भाई पहली प्रायोरिटी मुझे अपनी लाइफ को देनी है, अपने काम को देनी है। पहले मुझे अपने आप को सेटल करना है, या पहले मुझे अपनी लाइफ में चीजें जो है वो फिक्स करनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं लगातार, या आपके तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। बहुत सारी चीजें मे बी इनकी लाइफ में चल रही हैं, और बहुत सारी अलग अलग जगहों में इनकी जो एनर्जी है वो बटी हुई है, जिसकी वजह से कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन शायद ये नहीं ले पा रहे हैं, या किसी एक सॉल्यूशन पर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं किसी सिचुएशन से रिलेटेड। अनदर थिंग यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी से जुड़ी जो मुझे दिखाई दे रही है, ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है वो ग्रो हो, आप लोग एक दूसरे के साथ में बंधे रहे। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों की लाइफ में, बट स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, या इनके इमोशंस जो है वो बहुत बार डगमगा जाते हैं। अब ये जो टावर मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, टावर की जो एनर्जी है, ये या तो फर्स्ट स्प्रेड के अकॉर्डिंगली इनका डर है कि कहीं ऐसा हो ना जाए कि आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आए और सेपरेशन हो जाए, या काफी सारे लोगों के बीच में पिछले 2 साल के अंदर अंदर ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है इस कनेक्शन में, और अब ये सोच रहे हैं कि ये आपको कैसे जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, या ये कैसे चीजें बैलेंस में ला सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। ओके,
सो आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको फ्यूचर में ऑफर करने के लिए, बट ये रुके हुए हैं अभी, कोई इनकी मूवमेंट होती भी नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। या क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या फैसला इनको लेना है अगला, क्या इनको करना चाहिए, वो चीज इनके माइंड में क्लियर नहीं है। तो ये सिर्फ अपने इमोशंस को, जो भी ये भावनाएं इनके मन में है आपके लिए, उनके बारे में सोच रहे हैं और उनको एनालाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, काफी सारे लोगों का जो है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी फर्स्ट स्प्रेड में भी निकल के आई थी। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी काफी सारे लोगों के लिए इन्वॉल्व है। काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पे, या तो आप खुद से मैरिड हो या सामने वाला पर्सन मैरिड है, या दोनों आप लोग मैरिड हो, आप लोगों की सिचुएशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। स्पेशली आप दोनों में से किसी एक का कोई एक बेटा या बेटी है, सिंगल चाइल्ड है किसी का, एंड ये इंसान उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या इनकी ऑलरेडी जो लाइफ है, ऑलरेडी जो फैमिली है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं और उस वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ये सिचुएशन भी यहाँ पे काफी सारे लोगों की चल रही है। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इस रिश्ते पर आपके साथ में काम करना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक समथिंग वेरी ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट। ओके, ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, आप लोग मिल करके अपनी लाइफ बनाए, मिल करके लाइफ में साथ में ग्रो करें। बट एज आई टोल्ड यू, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, या ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, या इनके कुछ करियर गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, एम्बिशंस है जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, और पूरी तरीके से इन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दी है। सो अगर आप जैसे सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम में कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, या इवन इवनिंग में देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा, आप लोगों की सिचुएशन अगर खराब है तो उसको सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए इनको। तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया है, इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने काम पर लगा दिया है। और अगर ये रीडिंग आपके पास में सुबह के समय में पहुंची है तो ये रेस्ट ऑफ द डे की एनर्जी होने वाली है। आने वाले दिन में ये इस तरीके की एनर्जी से गुजरने वाले हैं, इस तरीके के थॉट्स जो है वो इनके माइंड में आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे भी जिनकी बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन से, या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है आप लोगों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी मोर एक्सप्रेसिव। ये चाह रहे हैं, ये चाहते हैं खुल के दिल से आपसे बात करना, इनके मन में जो भी आए वो एकदम बेझिझक बिना डरे आपको बता देना, और आपके मन की बात भी बिना किसी हेजिटेशन के जानना। ओके, ये चाहते हैं कि आपके बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी हो, आप लोग एकदम कंफर्टेबल रहो एक दूसरे के साथ में, और क्लोजनेस आप लोगों के बीच में बढ़े। वो इनकी डीप डिजायर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो कि इस टावर मोमेंट से जुड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं था, जो एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था, उसको ये मेंटली अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। ओके, वो जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी बातचीत है, वो लगातार इनके दिमाग में आज भी घूम रही है, अभी भी उस चीज के बारे में शायद ये सोच रहे हैं, एंड मे बी वही एक रीजन है जिसकी वजह से ये अटक गए हैं, आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली सेपरेशन में हो और आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है, और आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ में हैप्पी हैं और मूव ऑन कर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर ये पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो ठीक है। थर्ड पार्टी भले ही आपके पार्टनर के लाइफ में हो, बट ये पर्सन, उनके साथ में खुशी इनकी नहीं है, इनका दिल खुश नहीं है वहां पे। ओके, ये मे बी थर्ड पार्टी के साथ अपना कनेक्शन आगे बढ़ा रहे हैं, उस जिंदगी को ये जी रहे हैं, लेकिन एक बोझ की तरह उसको ढो रहे हैं अपने ऊपर। ओके, मेंटली दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, और कहीं ना कहीं इस बात के बारे में जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड एनर्जी है, वो भी जानते हैं कि ये जो इंसान है भाई ये खुश नहीं है, ये जबरदस्ती चीजों को कर रहे हैं, या एक ड्यूटी समझ करके बस चीजों को कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट अ पार्टनर वांट्स और एक्सपेक्ट्स। ये वो एनर्जी नहीं है जो एक साथी अपने पार्टनर से, अपने साथी से एक्सपेक्ट करता है या चाहता है। ये वैसा वाला बिहेवियर इनका बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे यहाँ पे फिलहाल जो इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है इसमें काफी ज्यादा लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रहा है। देर आर टाइम्स जब ये बहुत ज्यादा अच्छा होपफुल सोचने लगते हैं, एकदम सन की एनर्जी में चले जाते हैं और इनको यकीन हो जाता है कि आने वाला कल भी जो है वो बहुत अच्छा होगा, एकदम चीजें सारी ठीक हो जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड देन एकदम से इनकी एनर्जी जो होती है वो डाउनग्रेड भी हो जाती है, लो भी चली जाती है। ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पता नहीं कल को कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ सिचुएशन खराब हो जाए। वो टावर मोमेंट आने का फियर इनको है या टावर मोमेंट के दोबारा से रिपीट हो जाने का फियर इनको है। दूसरा, मैं यहाँ पर एक बात और देख रही हूँ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स के थ्रू समझ में आ रही है कि इनके एक्शंस की वजह से आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया है और इन्होंने जो भी चुनाव किया है, जो भी चीज इस टाइम पर इन्होंने अपनी लाइफ में चुनी है, वो इन्होंने सोचा था कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या मूव कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो इनके लिए सही नहीं बैठा है। ओके, या वहां पे जो भी जिस भी डायरेक्शन में इन्होंने मूव किया है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला इनको, वहां से कोई हैप्पीनेस नहीं मिली है, या जैसा एटलीस्ट इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो ये चीज तो इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा क्लियर है कि अपने पुराने कर्मों को लेकर के ये सोचते रहते हैं, स्पेशली जो आपसे जुड़े हैं, आपके कनेक्शन से जुड़े हैं, एंड समहाउ सेल्फ को ब्लेम भी करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को कभी कभी ये इंसान बहुत ज्यादा जज भी करने लगते हैं कि मैं मुझे कभी कोई साथी अच्छा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मैं अपनी लाइफ में कभी सेटल होऊंगा या होंगी, ठीक है, या कभी शादी होगी या नहीं होगी। इस तरीके की बातें भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा आती हैं या रोजाना ऐसे थॉट्स जो है इनके माइंड में आते हैं। आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ % लोग ऐसे भी हैं जो कि एकदम से इतना उनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो सुसाइडल भी फील करने लगते हैं। सो इस तरीके की एनर्जी, थोड़ी सी डेंजरस वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है, पर ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो अपने आप को संभाल लेते हैं। बट देर आर सम पीपल जो इमोशनली या तो ओवर एक्टिव होते हैं या इमोशनली काफी ज्यादा कमजोर होते हैं अंदर से, वो दिखाते ही नहीं है, दे डू नॉट शो इट, दे पोर्ट्रे एज इफ दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और सामने वाले पर्सन को या लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई ये इंसान, इसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। ओके, वही सिचुएशन जो है आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन्स के साथ में है। ऊपर से दिखने में लगेगा कि ये इंसान बहुत खुश है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से शायद उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या वो अपना कल बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहे, कल को उनकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, उसके लिए मेंटली वो इंसान जो है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इनकी दिखाई दे रही है। बट स्टिल दिस पर्सन इज गोइंग ऑन एंड ऑन, जो भी चल रहा है लाइफ में चलो ठीक है, देखा जाएगा, अभी फिलहाल आज का दिन निकाल लेते हैं या पहले ये टास्क खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इस बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सिचुएशन अभी चल रही है। स्पेशली अगर आप सुबह के टाइम में ये रीडिंग देख रहे हो तो जिस एनर्जी के साथ में आज ये बंदा या बंदी उठे हैं, ये पर्सन जिस एनर्जी के साथ में उठे हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। हो सकता है रात को इन्होंने कोई बहुत डरावना सपना देखा है या कोई बहुत ज्यादा डिप्रेसिव इनको ड्रीम आया है, नेगेटिव या सैडनेस से भरा हुआ कोई सपना आया, वो एनर्जी लेकर के ये उठे हैं और उस एनर्जी का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो इनके बाकी के दिन पे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इनकी जो जनरल एनर्जी है उसके हिसाब से भी मैं देख पा रही हूँ कि इनको कुछ घाटा होने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लॉस होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ शनि देव का प्रभाव जो है वो इनके ऊपर आ रहा है, या कुछ इनको अपने कर्मों का जो फल है वो भी मिलने वाला है, बैड कर्मा का रिजल्ट इनको मिलने वाला है या मिल रहा है ऑलरेडी। हो सकता है ये फाइनेंसेस में जूझ रहे हो और इनका सब कुछ पैसा वैसा जो भी था वो सब बहुत अच्छा चल रहा था, करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके डगमगाने की वजह से इनके प्रॉपर्टी, इनके मनी, इनका करियर जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो गया है। सो लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं शनि को, उनकी दशा चल रही है, ठीक है। शनि की ढैया या शनि की क्या बोलते हैं, साढ़े साती जो होती है, शायद उस तरीके की सिचुएशन इनके साथ में चल रही है एंड थोड़ा सा क्रूशियल टाइम इनके लिए मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट।
सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप अपने पर्सन की जो अभी की एनर्जी है उसको समझ पाए हो, एंड आपके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे थे तो उनके आंसर्स आपको मिले हो। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।